अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मैं आज केक बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था और मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं केक कैसे बनता है घर में। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं घर में केक बनाऊँगी, क्योंकि बाहर का तो केक खाते हैं तो घर का दिल कर रहा था कि घर का बना के खाएं। और यहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैंने सब ले लिया है यहाँ पे, जैसे कि मैदा, ऑयल, चीनी और बेकिंग पाउडर, नमक, एक अंडा मैंने यहाँ पे लिया है। तो अभी मैं इसको फेंट लेती हूँ अंडे को। अच्छा, तो मैं जो भी रेसिपी देखती हूँ उसको मैं लाज़मी ट्राई करती हूँ, बना के देखती हूँ। अगर वो फ़र्स्ट टाइम नहीं अच्छी बनती है तो सेकंड टाइम दोबारा फिर मैं बनाती हूँ। तो अगर दूसरी दफ़ा भी नहीं तो तीसरी दफ़ा बना लेती हूँ। तो इसी तरह से फिर बन जाती है आखिरकार। तो इसलिए मैंने कहा अगर केक सही ना बना तो मैं दूसरी दफ़ा फिर बनाऊँगी, और अगर दूसरी दफ़ा भी ना बना तीसरी दफ़ा बना लूँगी। तो एक ना एक दिन तो मैं कामयाब हो ही जाऊँगी केक बनाने में। तो अभी तो फ़िलहाल ये मैं जो बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना था केक। तो यहाँ देखिए मैंने मैदा लिया है और उसको मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ध्यान से रेसिपी करनी पड़ती है और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना होता है, और हर एक चीज़ हिसाब से लेनी पड़ती है। तो मैंने अपनी बेटी को भी बताया था कि आज मैं केक घर बना रही हूँ, तो उसने बहुत शोर मचाया हुआ था कि केक खाना है, मैंने केक खाना है। मैंने कहा पता नहीं अच्छा बनेगा भी कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे एक कप मैंने ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना मिक्स करेंगे इतना ही अच्छा होता है। तो मैंने इसको काफ़ी मिक्स अच्छे से किया था। तो उसके बाद ये देखें किस तरह से तैयार हो चुका है। तो एक हाथ से पकड़ के इस तरह से कुकिंग भी नहीं की जाती। अगर स्टैंड होता तो मैं इजी से बना लेती, तो लगा के कैमरा। तो अभी स्टैंड लेने वाला है। तो ये देखो मैंने इसको एक सिल्वर के एक कोले में डाल दिया है। ये कोला मेरे बर्फ़ वाला कोला है जिसमें बर्फ़ जमाती हूँ। तो अभी मैंने इसको भी गर्म होने के लिए लगा दिया था। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ बेक होने के लिए। तो मुझे लगता था कि केक अच्छा बन जाएगा। तो जब ये बेक हो चुका था तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी, मुझे इसकी खुशबू आने लग गई। तो आप देख सकते हैं, ये देखें क्रैक हो गया है ना। तो अभी मैं इसको पलट देती हूँ और इसको काट लेती हूँ। और जो केक की दरार आई है ना वो मेरी चम्मच लगाने की वजह से आई है। मैंने अंदर से चेक किया था ना इसको, तो वो चम्मच मैंने लगा दिया, तो इस वजह से ये क्रैक सा हो गया। तो अभी मैं इसको काट रही हूँ और मुझे तो अच्छा लग रहा था और खाने में भी अच्छा ही था। बस ये है कि नमक कुछ ज़्यादा हो गया था, नमक को कम रखना चाहिए। और बाकी इसकी जो अच्छे से बेक हुआ था, अच्छे से केक की तरह बना था, सॉफ्ट सा था। जैसे कि 100% से आप 80% लगा लें कि केक अच्छा बना था। और नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी मे बी कि अच्छा बनेगा इससे भी, तो कोशिश करनी चाहिए। फिर भी मैं थोड़ी कामयाब तो हो ही गई थी, बस थोड़ा सा नमक की वजह से नहीं। ये क्या कर रही हो? पेंटिंग हो रही है यहाँ पे, मम्मा को देखो। तो उसके बाद मैंने आज बनाया था पास्ता अफ्तारी के लिए। तो काफ़ी दिन हो गए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पास्ता बनना है। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सा चिकन लिया था और वेजिटेबल लिया था। फ़र्स्ट टाइम मैंने चिकन इस्तेमाल किया, नहीं तो हम चिकन के बगैर बनाते हैं। तो मैंने लिया भी थोड़ा सा चिकन था, और जब मेरे हस्बैंड ने खाया था तो उसको पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों, चिकन की वजह से। क्योंकि चिकन के बगैर हम खाते हैं, हमें मज़े के लगते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल में मैं पहले प्याज को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन डाल के फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है चिकन के अंदर और अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है पास्ता, और ये मैक्रोनी बहुत शौक से खाती है। और वो पास में ही खड़ी थी, वो वेट कर रही थी कि कब बनेगा। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ टमाटर को डाल दिया है और टमाटर को मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं वेजिटेबल वगैरह भी डाल दूँगी, जो गाजर और शिमला मिर्च मैंने काटी थी। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, उसके अलावा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालूँगी, धनिया पाउडर और थोड़ी सी मिर्च। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी फिर खाएगी इस वजह से। और साथ में थोड़ा सा मैंने डाला है पास्ता सॉस थोड़ा सा।
तो मैंने इसको पानी लगा के थोड़ा सा रख दिया था, 1 कप पानी लगाया था। तो उसके बाद पकने के बाद फिर मैंने इसके अंदर पास्ता डाल दिया था। और हमारा ये पास्ता मुझे और मेरी बेटी को तो पसंद आया, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया। और आप सुनाएं कि ईद की शॉपिंग कैसी गुजरी है। और हमने ईद की शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की, ना ही मैंने अपने हस्बैंड की, ना ही बेटी की, ना ही अपनी, क्योंकि हमारे पास नए कपड़े पड़े थे। मैंने कहा वही पहन लेंगे, क्योंकि मेरी बेटी मुझे कहीं शॉपिंग वगैरह मॉल नहीं जाने देती, क्योंकि हर शॉपिंग मॉल में तो बच्चों को अलाउड नहीं है कहीं भी जाना। तो इस वजह से बच्चे को छोड़ के भी नहीं जा सकती। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम जो पड़े हैं वही ड्रेस पहन लेंगे और पूरा दिन घर में ही तो गुजारना है, कहीं आना जाना भी नहीं है। पूरा मुकम्मल दिन का कहते कर्फ्यू है, तो इस वजह से। ये क्या कर रही हो? बहुत गर्म है, रुक जाओ, ठंडी होने दो, ठीक है, ठंडी हो जाए। नो, आराम से खाओ। तो कैसी लगी आज की आपको ये ब्लॉग? तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स लाजमी कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।